दोस्तों, दुनिया की नजरों से बचकर एक ऐसा मेहमान भारत पहुंच चुका है जिसके आने भर से अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई है। न नाम रूस का है, न बात चीन की है, बल्कि ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम सुनकर ही वॉशिंगटन में अलार्म बज उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की। वो इंसान जिस पर कभी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रैवल बैन लगाया था, आज खुलेआम भारत की जमीन पर कदम रख चुका है। अब सोचिए, जिसे अमेरिका आतंक की जड़ मानता है, उसे भारत ने रेड कार्पेट वेलकम दिया है। यही वजह है कि शाहबाज शरीफ और ट्रंप दोनों इस दौरे को लेकर गहरी नींद खो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, भारत ने आखिर ये जोखिम क्यों लिया? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है, या फिर अफगानिस्तान की राजनीति में भारत अब नई बिसात बिछाने जा रहा है? असल में इसके पीछे दो बड़ी वजहें छिपी हैं। पहली, भारत अब अफगानिस्तान में अपने पुराने आर्थिक और सुरक्षा हितों को फिर से मजबूत करना चाहता है, और दूसरी, पाकिस्तान और चीन जो अफगानिस्तान को अपनी जेब में समझते थे, उन्हें अब भारत अपने अंदाज में जवाब देने जा रहा है। क्योंकि भारत जानता है, अगर अफगानिस्तान में तालिबान पर पकड़ बन गई तो पूरे सेंट्रल एशिया में भारत की डिप्लोमेटिक पकड़ और भी गहरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आमिर खान मुत्तकी की ये यात्रा सिर्फ एक विजिट नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में दक्षिण एशिया की राजनीति का रुख बदल देने वाला कदम साबित हो सकता है। तो आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर भारत ने उस मुल्क से रिश्ते क्यों साधने शुरू किए जिसे कभी आतंक की जड़ कहा गया। तो दोस्तों, इसकी पहली वजह छिपी है भारत के अफगानिस्तान में लगाए गए अरबों के सपनों में। पिछले 2 दशकों में भारत ने वहां सिर्फ पैसे नहीं लगाए, बल्कि भरोसा लगाया था। सैन्य प्रशिक्षण से लेकर छात्रवृत्तियों तक, स्कूलों से लेकर अफगान संसद भवन तक, हर जगह भारत की मुहर लगी थी। भारत चाहता था कि काबुल के दिल में एक ऐसा दोस्त हो जिस पर वो भरोसा कर सके। लेकिन जैसे ही अशरफ गनी की सरकार गिरी और तालिबान ने सत्ता संभाली, भारत की वो पूरी रणनीतिक पकड़ एक झटके में कमजोर पड़ गई। नई सरकार आने के साथ ही सुरक्षा और कूटनीति दोनों के लिए खतरे बढ़ गए। अब आते हैं दूसरी वजह पर, चीन और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बढ़ता दखल। चीन तालिबान से दोस्ती बढ़ाकर अपने सैनिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को अफगानिस्तान में उतारना चाहता है, ताकि मध्य एशिया तक उसका रास्ता साफ हो जाए। वहीं पाकिस्तान डूरंड लाइन के पार अपना प्रभाव फैलाकर अफगानिस्तान के अंदर तक पैर जमाने की फिराक में है। अब जरा सोचिए, अगर ये दोनों देश अपने मकसद में सफल हो गए तो भारत के लिए ये सिर्फ एक रणनीतिक खतरा नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सुरक्षा संतुलन का अंत होगा। यही वजह है कि भारत ने पहले ही चाल चल दी है। भारत अब तालिबान से दुश्मनी नहीं, बल्कि संवाद के रास्ते खोज रहा है, ताकि वक्त आने पर जब बड़ी ताकतें अपने अपने मोहरे चलें, भारत के पास भी अपनी चाल खेलने की जगह बची रहे। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है डूरंड लाइन विवाद। वो सीमा जो आज तालिबान और पाकिस्तान के बीच नए तनाव की जड़ बन चुकी है। पाकिस्तान, जिसने कभी तालिबान को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, आज उसी तालिबान के निशाने पर है। सीमा पर रोज गोलियां चल रही हैं, पोस्टें जल रही हैं, और तालिबान के सैनिक पाकिस्तानी चेक पॉइंट्स पर झंडे गाड़ रहे हैं। भारत इस पूरे हालात को बस देख नहीं रहा, बल्कि समझदारी से खेल खेल रहा है। दिल्ली ये जानती है कि अगर इस मौके को सही दिशा दी जाए तो पाकिस्तान को उसी की जमीन पर जवाब मिल सकता है। यानी साफ है, भारत अब अफगानिस्तान में फिर से अपनी रणनीतिक वापसी की तैयारी कर रहा है। अब आते हैं उस नाम पर जिसने वॉशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों की नींद उड़ा दी है। आमिर खान मुत्तकी, तालिबान का विदेश मंत्री, जो पहले उनके शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अमेरिका के लिए ये शख्स एक डरावना सपना है, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी में इसी इंसान का सबसे बड़ा रोल था, और यही वजह है कि अमेरिका ने इसके ऊपर रेड लिस्ट में नाम डाल दिया था। अब सोचिए, जिस शख्स की यात्राओं पर ट्रंप ने खुद बैन लगाया था, वो आज भारत की धरती पर कदम रख चुका है। ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी, अगर मुत्ताकी अफगानिस्तान से बाहर निकले तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मुत्ताकी ने जवाब में जो कहा, वो दुनिया के लिए सीधा संदेश था। हम किसी से डरने नहीं आए, हम भारत के साथ नए रिश्ते बनाने आए हैं। अब ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि भारत की एक डीप जियोपॉलिटिकल चेस मूव है। भारत जानता है कि अगर यह संवाद सफल रहा तो पाकिस्तान की परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि पहली बार तालिबान पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहा है। दोस्तों, अब जरा इस मुलाकात के असली मायने समझते हैं।
तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत आना सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है, ये उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए भारत आने वाले वक्त में पूरे इलाके का समीकरण बदल सकता है। सबसे पहला फायदा, भारत की पकड़ मजबूत होना। अफगानिस्तान में कई ताकतें खेल रही हैं, लेकिन भारत हमेशा चाहता रहा है कि उसकी मौजूदगी कायम रहे। अब इस दौरे के बहाने भारत फिर से ये संदेश दे रहा है कि अफगानिस्तान के खेल में वो सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक अहम खिलाड़ी है। इससे सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन दोनों को संकेत जाता है कि भारत अभी भी यहाँ अपनी जगह बनाए रखने के लिए तैयार है। दूसरा पहलू है डूरंड लाइन का विवाद। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये सीमा मुद्दा पुराना है और यहीं पर भारत की चाल सबसे गहरी हो सकती है। अगर पाकिस्तान अपने ही पड़ोसी के साथ उलझा रहेगा तो भारत के पास हमेशा रहेगा एक ऐसा दबाव का हथियार जिसे जरूरत पड़ने पर खेला जा सके, यानी कि दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स में भारत को मिलेगा एक स्थायी सामरिक फायदा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दौरे के औद्योगिक और व्यापारिक असर की। भारत के लिए यह मुलाकात सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि सीधे सीधे कारोबार से जुड़ी है। अफगानिस्तान के साथ भारत कपड़ा, दवा, स्वास्थ्य सेवाएं और सूखे मेवे जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ा सकता है। याद रखिए, भारत पहले भी वहां स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा चुका है। अब मुत्ताकी की इस यात्रा से उन अधूरे कामों को फिर से नई रफ्तार मिल सकती है। इससे भारत के लिए नए व्यापारिक दरवाजे खुलेंगे और निवेश के भी बड़े मौके मिलेंगे। कूटनीति की नजर से देखें तो ये और भी अहम है। जब अमेरिका और यूरोप अभी भी तालिबान से दूरी बनाए हुए हैं, भारत बातचीत का रास्ता चुन रहा है। यानी दुनिया को यह मैसेज मिल रहा है कि भारत टकराव से नहीं बल्कि बातचीत से हल निकालने में यकीन रखता है, और यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख को और ऊंचा कर रहा है। दोस्तों, इस यात्रा का एक दिलचस्प पहलू और है। वही शख्स जो कभी अमेरिका से भिड़ता था, आज भारत की मेज पर बैठकर हाथ मिलाने को मजबूर है। भारत ने उनके स्वागत और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। तो साफ है, ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत की दूरदर्शी सोच, आर्थिक विस्तार और क्षेत्रीय ताकत का सबूत है। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो एक तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी और दूसरी तरफ दुनिया में भारत की छवि और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, एक जरूरी बात यहां समझनी होगी। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए झोंक दिए हैं। चाहे वो वहां का संसद भवन बनाना हो, छात्रवृत्तियां देना हो या फिर अफगान सैनिकों को ट्रेनिंग देना हो, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को एक भरोसेमंद पार्टनर माना है। यही वजह है कि भारत चाहता है कि उसकी ये मेहनत और पैसा दोनों सुरक्षित रहें। और अब जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए हैं, तो इसे उसी कड़ी में एक बड़ा मौका माना जा रहा है। असल में भारत और अफगानिस्तान का सालाना व्यापार पहले ही $890 मिलियन तक पहुंच चुका है, जो भारतीय कारोबारियों के लिए भी बहुत मायने रखता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका और यूरोप अभी भी तालिबान को मान्यता नहीं देते, तो भारत को यहाँ आलोचना झेलनी पड़ सकती है। सुरक्षा भी बड़ा मसला है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में तालिबान और टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की हलचलें बढ़ रही हैं। इसका असर भारत के व्यापार और निवेश पर भी पड़ सकता है। खासकर अटारी और चाबहार जैसे ट्रांजिट रास्तों पर दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए भारत ने इस बार कोई ढिलाई नहीं छोड़ी है। कूटनीति और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि न तो हमारी छवि पर आंच आए और न ही हमारे हितों को नुकसान पहुंचे। दोस्तों, इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि भारत अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में एक एक्टिव खिलाड़ी बन चुका है। भारत साफ दिखा रहा है कि चाहे तालिबान हो या कोई और, अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक मकसदों के लिए हम बातचीत से पीछे नहीं हटेंगे। और ये कोई खाली बातें नहीं हैं। निवेश, व्यापार और मानवीय मदद के आंकड़े खुद गवाही देते हैं। अब तक भारत ने अफगानिस्तान को करीब $844 मिलियन की सीधी मदद दी है। सोचिए, काबुल तक बिजली पहुंचाने के लिए पुली खुमरी से 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई। खर्चा करीब $111 मिलियन। इसके अलावा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सलमा जल विद्युत परियोजना खड़ी की गई, जिसकी लागत $109.3 मिलियन पड़ी। इतना ही नहीं, पश्चिमी गलियारे को मजबूत करने के लिए डेलाराम से चरण तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई, जिस पर $84 मिलियन खर्च हुए। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र की इज्जत में काबुल में एक नया संसद भवन भी खड़ा किया गया, जिस पर $75 मिलियन भारत ने झोंक दिए। ये सब दिखाता है कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को अमेरिकी दबाव और धमकियों को नजरअंदाज करते हुए तालिबान के साथ इस तरह की भागीदारी जारी रखनी चाहिए, या फिर हमें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए? आपकी राय हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। इसीलिए आप सभी
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।